हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं, पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं, अपने से ढेर सारा प्यार कर रहे हैं। तो गाइज आप सभी का वेलकम है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज मैं आप लोगों के लिए टैरोट कार्ड रीडिंग लेके आई हूँ और आज की रीडिंग का टॉपिक है आज आपके पार्टनर आपको लेकर कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, उनकी करंट ट्रू फीलिंग्स आपके लिए क्या है, हम ये देखने वाले हैं। उनके मॉर्निंग थॉट्स, मॉर्निंग फीलिंग्स, ठीक है। तो गाइस अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि जब कभी मैं रीडिंग डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और लाइक, कमेंट एंड शेयर भी करना है रीडिंग को उनके साथ जिन्हें भी इस रीडिंग की नीड है यानी कि जरूरत है, उनके साथ शेयर जरूर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अपने मन को शांत रख करना है, पॉजिटिव हो जाइए, फोकस कीजिएगा पार्टनर के ऊपर। उनका नाम ले सकते हो, उनको याद कर लो कैसे भी, ठीक है। जैसे आपको याद आते हैं आपके पार्टनर वैसे याद कर लीजिए। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या सोच रहे हैं, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट ट्रू फीलिंग्स क्या है। पर्सनल रीडिंग चाहिए गाइस आपको तो नंबर दिख रहा है स्क्रीन पर, आप अपनी पर्सनल रीडिंग को बुक करा सकते हैं, बट ध्यान रखिएगा इसके अलावा मेरा कोई भी नंबर नहीं है, ठीक है। रीडिंग जर्नल है, कलेक्टिव है, जितना पार्ट रेजोनेट होता है उतना ही रखना है, बाकी को लेट गो कर देना है, ठीक है। और टाइमलेस है, कभी भी देख सकते हो। ओके, यहां पर पॉप आउट हुआ है अ चेंज इन द विंड। यहां पर है कम टू द एज, ठीक है। यहां पर है मिल्क एंड हनी, ठीक है। यहां पर है वाई, ओके। यहां पर है बिटवीन वर्ल्ड, यहां पर है टू द फेयर एंड बॉटम से है यिंग, ठीक है। तो गाइस मुझे यहां पर आपके लिए नंबर्स की बात करूं जो इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहे हैं, 12 नंबर, ठीक है। यहां पर मुझे 3 नंबर और 2 नंबर, ठीक है। ये नंबर्स में भी आपके लिए या आपके पार्टनर के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, ठीक है। कुछ एज रिफ्लेक्ट हो रही है, हो सकता है आपकी है या आपके पार्टनर की है। यहाँ पर मुझे 51 एज दिख रही है, 36 एज दिख रही है, 33 एज दिख रही है, 32 दिख रही है, ठीक है। यहाँ पर मुझे 38, ये कुछ एज रिफ्लेक्ट हुई है, और 28 भी है। आपकी भी हो सकती है, आपके पार्टनर की भी हो सकती है, किसी की भी हो सकती है। और जरूरी नहीं है अगर आपकी एज इसमें नहीं भी आई या आपके पार्टनर की नहीं आई तो जरूरी नहीं है कि ये आपकी रीडिंग नहीं है। आप एनर्जीज पर जाइएगा, ठीक है। मुझे रिफ्लेक्ट हुआ तो मैंने बता दिया, मुझे दिखा तो मैंने आपको बता दिया। यहां पर मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है ना, आपके पार्टनर के अंदर बदलाव आते हुए दिखाई दे रहा है। अ चेंज इन द विंड का कार्ड है, यानी कि हवाओं में बदलाव आ रहा है, उनकी एनर्जीज बदल रही हैं, वो बदल रहा है। अगर वो नेगेटिव थे, अगर वो गलत चीजों में पड़ गए थे, गलत चीजें कर रहे थे, या कोई किसी तरीके से भी थर्ड पार्टी सिचुएशन आप दोनों के बीच में क्रिएट करी थी, या फिर आपकी तरफ रूड बिहेव करा था या कर रहे हैं, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। या तो आप ऑन ऑफ में हो, बातचीत होती रहती है, या फिर आप टोटली नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो, यानी कि सेपरेशन में हो। जो भी है, यहां पर उनके अंदर मैं एक मेजर शिफ्ट देख रही हूं, उनके अंदर मैं बदलाव देख रही हूं। और जो ये बदलाव है ना, मैं आपको ये बता दूं कि ये बदलाव बहुत पॉजिटिव है, ये बदलाव बहुत अच्छे हैं, ठीक है। मतलब खराब बदलाव नहीं दिख रहे हैं, इनका नजरिया बदला है, ये समझ रहे हैं, चीजों को अब समझने लगे हैं, ठीक है। जो चीजें आप इनको समझाते थे आज तक या समझाते हुए आए हो, उन चीजों को कभी नहीं समझा इन्होंने, ठीक है, पर अब समझते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये खुद ही समझ रहे हैं। अब ये इसलिए समझ रहे हैं क्योंकि इनके साथ कुछ चीजें ऐसी हो रही हैं जो वाकई में समझने पर मजबूर कर रही हैं कि आप सही कहते थे। हो सकता है आप कुछ चीजों को लेकर इनको बताते थे, गाइड करते थे, समझाते थे, और ये नहीं समझते थे, ठीक है। बट यहां पर एनर्जी यहां पर दिख रही है, अब समझ में आ रहा है, क्योंकि जब इन्होंने खुद एक्सपीरियंस किया वो चीजें, समझ लो। एक एग्जाम्पल दे रही हूं, अगर आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है, मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूं, मे बी है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है, कुछ लोगों के लिए नहीं भी हो सकता है, ठीक है।
यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको समझा रही हूँ। अगर आपने कहा था कि ये थर्ड पार्टी सही नहीं है, इसके इंटेंशन सही नहीं है, या हम दोनों को अलग करना चाहती है, या हम दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स क्रिएट करना चाहती है, हम दोनों का साथ नहीं चाह रही है, या बहुत चीजें आपने समझाई होगी, इसके इंटेंशन ये है वो है, तुम्हारे लिए सही नहीं सोच रही, यहाँ पर गलत सोच रही है, बहुत चीजें आपने समझाई, पर आपके पार्टनर अपोज कर रहे थे, आपको नहीं समझ आ रहा था, उनको लग रहा था आप इनसिक्योर है, या आप इनको गलत एडवाइस कर रहे हो, आप नहीं समझते हो, या आप जलते हो थर्ड पार्टी से, या फिर बहुत चीजें इनको लगता था, ठीक है। बट समय के साथ क्या हुआ कि आपके पार्टनर जब उस थर्ड पार्टी में रहे, टाइम बीता, तो इन्होंने वाकई में देखा उसके अंदर वो चीजें हैं जो आप कह रहे थे, जिन चीजों को लेकर आप अवेयर होने के लिए बोल रहे थे, तो वो चीजें वाकई में इन्होंने रियलाइज करी हैं, इन्होंने देखा है, ठीक है। मैं एक एग्जांपल दे रही थी, ऐसे ही आपके पार्टनर जिस चीज के लिए भी आप इनको रोकते थे, ठीक है, अब इनको रियलाइज हो रहा है कि आप सही कहते थे। अगर कोई इनका यूज कर रहा है तब आप रोक रहे थे, या किसी भी तरीके से, अगर सपोज कोई जॉब है, अगर ये किसी आपको छोड़ करके किसी दूसरी जगह शिफ्ट हो गए, एक एग्जाम्पल दे रही हूँ कि नहीं वो जॉब बहुत अच्छी है, उसमें मेरी ग्रोथ है, तो इन्होंने रियलाइज किया कि नहीं ये गलत है, ये वो जॉब इन्होंने जो करी वो इनके लिए बेटर नहीं है, वो आप सही कह रहे थे, वहां पर प्रॉब्लम्स आ रही है, जो चीजें आप समझा रहे थे वो ठीक थी, ठीक है। तो अब इन्हें चीजें समझ में आ रही हैं, अब समझ में आ रहा है कि मैं गलत था, ठीक है, या मैं गलत थी, जो भी है आपके पार्टनर। यहां पर कम टू द एज का कार्ड है, कहीं ना कहीं अब ये ना एक रिस्क लेना चाहते हैं। अब ये हो सकता है कि फैमिली की डर से, समाज की डर से, या फिर किसी थर्ड पार्टी की वजह से, या किसी भी चीजों को लेकर ये आपकी तरफ एक्शन नहीं ले रहे थे, या आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे थे, डर था किसी भी चीज का, हो सकता है, वो तो हम क्लैरिफाई करेंगे तो अच्छे से हमको और एनर्जी दिखेगी, ठीक है। लेकिन यहां पर दिख रहा है कि अब ये रिस्क लेना चाहते हैं, और रिस्क लेना चाहते हैं आपकी तरफ आने का। अब रिस्क लेना चाहते हैं कि जो कहते थे आप ही सही थे, अब इनको ये रियलाइज हो रहा है, तो अब ये रिस्क लेना चाहते हैं। अब ये आपको चेस करना चाहते हैं, क्योंकि मिल्क एंड हनी का कार्ड है। अब ये आपको चेस करना चाहते हैं कि क्योंकि समझ गए इनकी दाल नहीं गलेगी आपके बिना, मतलब इनकी लाइफ आपके बिना नहीं नहीं जी पाएंगे, ये नहीं रह पाएंगे, क्योंकि आप समझदार हो, आप इनके लिए अच्छा भी सोचते हो, हर चीज है आप में क्वालिटी, पर ये थोड़ा सा नहीं, ये नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो बेसिकली भले ही आप दोनों के बीच में कुछ ऐसे डिफरेंसेस हैं, बिटवीन वर्ल्ड का कार्ड है, कुछ ऐसे डिफरेंसेस आ गए हैं, डिटैचमेंट आ गया है, दूरियां आ गई है, किसी तरीके से इन्होंने आपको गलत तरीके से ट्रीट किया, या फिर अपने से दूर कर दिया। अब चाहे कुछ डिफरेंस भी यहां पर दिखाई दे रहे हैं, तो कोई डिफरेंसेस हो आप दोनों के बीच में किसी चीज को लेकर, जो भी है, हो सकता है इनकी फैमिली नहीं मान रही थी, समाज नहीं मान रहा था, लोग नहीं मान रहे थे, पर अब इनको रिश्ता निभाना है। क्यों? क्योंकि यहां पर वाई का कार्ड है, क्योंकि ये चीजों को अब रियलाइज करते हैं, अभी समझ पा रहे हैं कि क्यों आप दोनों आपके बारे में ये इतना सोचते हैं, क्यों आप इनको मिले, क्यों आप इनकी लाइफ में आए। जो आंसर्स आज तक इनकी लाइफ इनको नहीं पता था, आज इनको समझ आ रहा है कि भाई आप दोनों का एक डिस्टाइन कनेक्शन है। ये समझ पा रहे हैं कि आप दोनों आप हो इनकी लाइफ में, रहोगे तो इनकी लाइफ बेटर होगी। अब ये इनको या तो यूनिवर्स ने गाइड किया है, डिवाइन ने गाइड किया है, पर समझ पा रहे हैं कि इन्होंने आपके साथ, टू बी फेयर का कार्ड है, इन्होंने आपके साथ हमेशा गलत किया, इनको फेयर रहना चाहिए था, इन्हें सही करना चाहिए था, पर नहीं कर पाए, ठीक है। पर आपके लिए ये इनका कार्ड है, अब आपके लिए ये पॉजिटिव सोचते हुए, इनका माइंडसेट में पॉजिटिविटी आपके लिए मुझे दिखाई दे रही है। इनसिक्योर भी होते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि इनको अब इनसिक्योर हो रहे हैं। पहले आपसे इनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, पर अब इनसिक्योर होते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। अब आपको ना खोने का डर दिखाई दे रहा है। आज तक क्या था कि इन्होंने आपको खोया, या बिल्कुल भी डर नहीं था, पर अब डर दिखाई दे रहा है इनके अंदर आपको खोने का, ठीक है। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, यहाँ पर आ चेंज इन द विंड का कार्ड क्यों है? आ चेंज इन द विंड का कार्ड क्यों है? यूनिवर्स गाइड कीजिए। आ चेंज इन द विंड का कार्ड क्यों है? ओके, तो यहाँ पर दो कार्ड निकले हैं। यहाँ पर है 8 ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पर है नाइट ऑफ कप्स। तो कहीं ना कहीं खुद को फंसा हुआ सा महसूस कर रहे हैं, देख रहे हो आप। अब ये कहाँ फंसे हैं? ये वहीं फंसे हैं जहां पर जो चीजें इन्होंने खुद क्रिएट करी। अगर सपोज इन्होंने आपका साथ ना देकर थर्ड पार्टी का साथ दिया, अब चाहे फैमिली हो, वो इनकी शादी कराने में तुली है और मन नहीं है किसी और से शादी करने का। एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता रही हूँ, अगर कहीं कुछ थर्ड पार्टी में ये चले गए थे किसी रोमांटिक वे में, तो वहां फंस गए हैं। अब कुछ ऐसे ही इन्होंने किसी ने जाल बुना और ये फंसते चले गए,
समझ नहीं पाए। ऐसा दिख रहा है कि ये खुद ही फंस गए अपनी ही चीजों को लेकर ना, ये फंसा हुआ सा महसूस कर रहे हैं। अब इनको समझ नहीं आ रहा है कि इन चीजों से अब निकले कैसे, कैसे आपको अप्रोच करना है। अब ये चीजों को सब कुछ, क्योंकि सारी चीजें इतनी खराब कर दी है ना इन्होंने अपनी लाइफ में, भले ही पहले इनको एहसास नहीं था या आपको भी नहीं दिख रहा है, पर बहुत ही चीजें खराब हो गई हैं इनकी लाइफ में, बहुत जगह से फंसे हुए सा महसूस कर रहे हैं। मतलब अब आना है, चीजें ठीक करनी है, पर देखो कहीं ना कहीं यहां पर कर नहीं पा रहे हैं। ठीक है, यहां पर मुझे ऐसी एनर्जी भी दिख रही है कि आंखों में पट्टी आप देख रहे हो, देखो आंखों में पट्टी पहले से ही थी, हाथ भी बंधे थे, पर क्रोज देख रहे हो, इन्होंने और अच्छे से बात दिया इनको कि ये खोल ना पाए, इस पट्टी को ये खोल ना पाए। ठीक है, इस एनर्जी से ये बाहर ना निकल पाए। अब वो मे बी कुछ लोगों के लिए ये भी दिख रहा है कि कोई किसी ने तो इन्हें कंट्रोल करने की कोशिश की है, ब्लैक मैजिक के थ्रू हो सकता है, या फिर कुछ नेगेटिव स्पेल के थ्रू। वो एनर्जी भी मैं देख रही हूँ, ताकि इनको सच्चाई ना दिखे, मतलब या फिर इनके सामने अच्छा बन रहे हैं और पीठ पीछे वार कर रहे हैं, समझ रहे हो, मुंह के सामने अच्छे और पीठ पीछे कुछ और। तो ये इस एनर्जी से ना निकल पाए, इस सिचुएशन से ना निकल पाए, तो ये ऐसा कुछ कर रहा है। कोई थर्ड पार्टी हो सकती है या पार्टीज हो सकती है, क्योंकि काफी लोग मुझे दिखाई दे रहे हैं जो आपका और इनका सही नहीं सोचते, जो नहीं चाहते कि आप दोनों का रियूनियन हो, जो नहीं चाहते कि आप दोनों एक हो। ठीक है, वो एनर्जी दिख रही है। कुछ लोग यहां पर ऐसे हैं। ठीक है, नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है, तो कहीं ना कहीं इनको एहसास हो रहा है कि भाई इनने गलत कर दिया, अब इनको कमिटमेंट देना है। अब जो भी हो, अब इस एनर्जी से इनको बाहर निकलना है। इन्होंने सोच लिया है, अभी तक ये खुद को, अभी तक हेल्पलेस सा महसूस कर रहे थे, होपलेस सा महसूस कर रहे थे, कुछ नहीं कर पा रहे थे कि कैसे ठीक करें इस सिचुएशन को, क्या करें। बट अब सोच लिया है, जिन चीजों से ये भागते थे, ठीक है, आपको सामना करने से भाग रहे थे, या फिर यहां पर दिख रहा है कि आपके सामने आने से या किसी थर्ड पार्टी से के अगेंस्ट जाने से, जिन चीजों से ये भाग रहे थे, अब उन चीजों को ना ये एक्सेप्ट करना चाहते हैं और उनका सामना करना चाहते हैं, क्योंकि इनको आपको प्रपोजल देना है। ठीक है, कप ऑफ लव देना है, यहां पर दिख रहा है। अब इन्होंने सोच लिया है कि ऐसे बैठे रहने से, हाथ पे हाथ रखने से कुछ नहीं होने वाला है, नुकसान इन्हीं का हो रहा है। ठीक है, तो निकलना है गाइस। यहां पर जिमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि दिखाई दे रही है। ठीक है, 4 ऑफ कप्स, इसीलिए रिग्रेट है, गिल्ट है, जो भी इन्होंने किया आज, जो भी इनकी कंडीशन है, क्योंकि कंडीशन सही नहीं है, हर जगह से लॉसेस, हर जगह से फंसा हुआ सा महसूस कर रहे हैं, कोई ऐसा भी नहीं है कि सपोर्ट करे, ऐसी एनर्जी दिख रही है, बिल्कुल अकेले हो गए हैं, इसीलिए आपकी तरफ आना चाहते हैं। इसीलिए, क्योंकि इनको पता है ना, जो भी है आप हमेशा साथ देते हो, आपने साथ दिया था, पर बदले में इन्होंने आपके साथ गलत किया है, आपको सेपरेशन में दिया है। द टावर का कार्ड है, अब इस सेपरेशन को मिटाना है इनने, यानी कि नो कांटेक्ट को, या फिर ऑन ऑफ भी है अगर आप दोनों के बीच में, तो अब चीजें समझ आ रही है, चीजों को ठीक करना है। ठीक है, अब सिचुएशन को ठीक करना है। यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स, यहां पर कम टू द एज का कार्ड क्यों है, गाइड कीजिए। यहां पर है नाइट ऑफ सोर्ड्स, हमने नाइट ऑफ सोर्ड्स फिर देखा था, बॉटम से भी देखा था, अभी भी नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्लैरिफाई हुआ है। तो यहां पर ऐसा दिख रहा है कि बता रहा है, नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड बता रहा है एक्शन को। मैंने कहा ना, ये एक यहां पर कम टू द एज का कार्ड है, ये एक एक्शन लेना चाहते हैं। ठीक है, भले ही इस एक्शन से कुछ लोगों को दिक्कत हो, पर आपके लिए तो अच्छा है, आपके लिए तो पॉजिटिव है कि ये आएंगे, आपको सॉरी बोलेंगे। ठीक है, अपोलॉजी मांगते हुए दिखाई दे रहे हैं और भागकर, भले ही हो सकता है कुछ कोई इनके बीच में रुकावट भी पैदा करे, कि हो सकता है कोई थर्ड पार्टी या कोई ऐसी एनर्जी भी दिख रही है। अगर आप यहां पर देखोगे तो यहां पर क्रो दिखाई दे रहा है, ये भागकर तो आ रहा है, बाइक पकड़ना चाह रहा है, पर यहां पर डिफेंसिव भी हो रहा है। उसने अपना पूरा इंतजाम किया है कि अगर ये आते हैं, रोकते हैं, दिक्कतें में प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं, तो इनको कैसे लड़ना है, उनसे कैसे दूर करना है। क्योंकि कुछ लोग हैं, या एक हो सकता है, एक से ज्यादा हो सकते हैं, मैंने पहले भी बोला, जो नहीं चाह रहे हैं कि आप दोनों का रियूनियन हो। ठीक है, तो यहां पर, बट जो भी हो, यहां पर इन्होंने सोच लिया है कि भाई अब मुझे आना है, अब एक्शन लेना है, बैठे बैठे कुछ नहीं हो सकता, या अगर मैं बैठा ही रहा या बैठी ही रही तो फिर चीजें और बदतर होंगी, खराब होंगी। ठीक है, तो इसीलिए यस, एक्शन लेते हुए, इक्वल गिव एंड टेक करते हुए मुझे दिखाई दे रहा है अब इस कनेक्शन में। अब आप देखोगे कि काफी ज्यादा आपके पार्टनर बदल चुके हैं। ठीक है, ये पर्सन के अंदर काफी ज्यादा चेंजेस आ चुके हैं, आप खुद भी रियलाइज करोगे कि
पहले मतलब आप तो विश्वास भी नहीं कर पाओगे कि यार ये वाकई में बदल गया क्या, या बदल गई, ये इतना कैसे चेंज हो गया या हो गई। आप ऐसा फील करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। मिल्क एंड हनी का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर, मिल्क एंड हनी का कार्ड क्यों है? तो यहाँ पर है 2 ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि देखो कंफ्यूजन है कि कैसे आपको चेज किया जाए, कैसे मनाया जाए। मनाना तो है पर कैसे करें, क्या बोलें, क्या सोचोगे आप तो सोचोगे कि यार ये बस यही चीजें करता है, अपने मतलब के लिए कर रहा है या कर रही है, जो भी आपके पार्टनर, इसका खुद का सेल्फ मतलब अपना फायदा है तभी ये चीजें कर रही है या कर रहा है, आप ऐसा सोचोगे। तो इनके माइंड में ऐसा चल रहा है कि कैसे समझाएं आपको कि अब ये लड़ाई नहीं करना चाहते, आपसे दूर रहना नहीं चाहते, कुछ भी हो अब ये नहीं करना है, अब नहीं करना है। जो चीजें गलतियां हो गई हैं उसको रिपीट नहीं करना है। इवन उसके लिए भी आपसे माफी ही मांगनी है। जो भी इन्होंने आपसे कुछ ऐसे शब्द बोल दिए, कुछ ऐसी बातें बोल दी या फिर कुछ ऐसा कर दिया, उन चीजों के लिए ना माफी मांगनी है। गाइस यहाँ पर टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि भी दिखाई दे रही है, ठीक है। वाई का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर, वाई का कार्ड क्यों है? तो यहाँ पर है द व्हील। तो समझ में आ रहा है कि क्यों आप इतना इनसे प्यार करते थे, इन्होंने जबकि आपके साथ कितना कुछ किया हो फिर भी आपने प्यार किया है। कहीं ना कहीं दिल के कोने से इनको ऐसा भी महसूस होता है कि आज भी आप इनका वेट कर रहे हो। मतलब कंफर्म नहीं है इस चीज को लेकर, आपका बर्ताव भी इनको डिफरेंट लग रहा है या आपके अंदर चेंजेस लग रहे हैं, पर फिर भी एक होता है ना, एक दिल कहता है इनका कि नहीं, आज भी आप इनसे प्यार करते हो। क्यों, कोई इतना प्यार किससे कैसे कर सकता है, कोई कैसे इतना, मतलब आप कितने डिवोटेड रहे हो, आप कितने सच्चे इंसान हो। तो वो सोच सोच के इनको ऐसा लग रहा है कि कैसे, मतलब आपने कितना कुछ किया है, इन्होंने बस तकलीफ ही दी, दर्द ही दिया, आपको वेट ही कराया है। 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, पर आप इन्हें बस प्यार देते आए। आप जो भी कर रहे हो खुश तो हो अपने में, आपने अपने को कितना हील कर लिया ये भी देख रहेंगे। यहाँ पर इनको ऐसा लग रहा है ना कि क्या पता आप आओगे इनकी लाइफ में, आपकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स आ जाए, उसका भी वेट कर रहे हैं ये, कुछ तो रिस्पॉन्स मिले आपकी तरफ से। पर हाँ, इनको नहीं मिल रहा है रिस्पॉन्स, तो बस वेट ही कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे आप देखते हो ना, फोन मैसेज आ गया, कॉल आ गया, अनब्लॉक कर दिया, मेल आ गया या कुछ भी, ठीक है, तो वैसे ये भी अपना फोन देखते रहते हैं कि क्या पता। हालांकि अगर इन्होंने ब्लॉक भी किया है या आपने भी ब्लॉक किया है या जो भी है, हो सकता है कि किसी और के नंबर से आप अप्रोच कर दोगे, कभी तो आए। बस इनका भी फोकस ऐसे ही है जैसा आपका है, ठीक है यूनिवर्सिटी। और बहुत जल्दी ना, मुझे यहाँ पर द व्हील का कार्ड है, द व्हील ऑफ फॉर्च्यून दिखाता है गुड लक को, गुड फॉर्च्यून को, ठीक है, अच्छे समय को। तो बहुत जल्दी गुड लक, गुड फॉर्च्यून और एक अच्छा समय आते हुए दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ठीक है। बिटवीन वर्ल्ड्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर? ओके, यहाँ पर पॉप आउट हुआ है 10 ऑफ पेंटिकल्स। मैंने बोला ना, फैमिली अगेंस्ट थी आप दोनों की, क्योंकि डिफरेंसेस हो सकते हैं आप दोनों के बीच में, कास्ट को लेकर, कल्चर को लेकर या फिर ट्रेडिशन को लेकर, फाइनेंसेस को लेकर। मे बी एक ज्यादा अच्छा फाइनेंस है, एक ही फैमिली ज्यादा वेल सेटल्ड है, दूसरे का उतना नहीं है, या फिर किसी भी चीज को लेकर, क्योंकि फैमिली समाज तो अगेंस्ट थे यहाँ पर, साफ साफ दिख रहा है। अगर फैमिली समाज नहीं भी अगेंस्ट थे तो कुछ इन्होंने ऐसी हरकतें कर दी, आपकी फैमिली अगेंस्ट हो गई, या तो इनकी या आपकी, कुछ ऐसी एनर्जी भी दिखाई दे रही है, ठीक है। बॉटम से है 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड 6 ऑफ सोर्ड्स। बट इन्होंने देखा ना कि ये किसी के लिए कितना भी कर ले, फैमिली वालों के लिए, लोगों के लिए, फ्रेंड्स के लिए, पर जब इनका टाइम आता है तब कोई कुछ नहीं करता, कोई हेल्प नहीं करता, सब अकेले छोड़ देते हैं, ठीक है। तो और अपने हिसाब से चलाते हैं। तो अब इन्हें समझ आ गया है क्या फायदा है ऐसे लोगों के लिए करने का जो इनको नहीं समझते, ऊपर से इनके साथ बुरा बिहेव कर रहे हैं। अपने बारे में सोचे ना, आज तक ये आपकी तरफ सेल्फिश रहे हैं पर अपनी फैमिली की तरफ नहीं, या अपने फ्रेंड्स की तरफ नहीं, या किसी थर्ड पर्सन की तरफ नहीं, पर हाँ आपकी तरफ जरूर सेल्फिश रहे हैं। बट अब आपकी तरफ इन्हें लॉयल रहना है और औरों की तरफ इन्हें अब मतलब नहीं है, क्योंकि देख लिया, आपसे दूर होके देख लिया कि कौन कितने गहरे पानी में है ना, दोस्त कैसे हैं, फैमिली मेंबर्स कैसे हैं, रिलेटिव्स कैसे हैं, सब देख लिया है इन्होंने। टू बी फेयर का कार्ड, भले ही बोलते नहीं है, अगेंस्ट नहीं जा रहे हैं, पर दिल जानता है इनका, ठीक है। टू बी फेयर का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर? क्योंकि साथ आपने दिया है हमेशा,
इसीलिए अब इन्हें फेयर करना है, ठीक है, जस्टिस करना है, ताकि जब जस्टिस करेंगे तभी ही इनकी लाइफ में सब कुछ बैलेंसिंग रहेगा। यानी कि जब सही करेंगे, क्योंकि गलत किया है, अब गलत किया है तो कर्मा तो फेस करना ही पड़ेगा किसी ना किसी वे में, चाहे फाइनेंसेस की दिक्कतें हो या जॉब करियर में दिक्कतें आ रही हैं, बिजनेस में दिक्कत आ रहा है, कैसे भी आ रहा हो, बट यहां पर दिख रहा है हाँ बैलेंस करने के बाद कर्मा बैलेंस होगा। तो उसके बाद सब चीजें, जैसे कर्मा कैसे बैलेंस होगा, जब आप इन्हें माफ करोगे, जब वो चीजें इनको मिलेंगी, मतलब इनके साथ वो चीजें रिपीट होंगी या लाइफ लेसन्स मिलेंगे, कर्मा फेस करना पड़ेगा, तकलीफें आएंगी, और फिर ये आपसे माफी मांगे और आप सच्चे दिल से माफ कर दो, तभी चीजें सही होंगी। क्योंकि आज तक इन्होंने आपको ऑप्शन की तरह लिया है, ठीक है, नहीं समझ पाए थे, आपके साथ गलत ही किया है, पर अब आपके लिए प्रे करते हुए दिख रहे हैं। जो आज तक आपके लिए गलत वर्ड्स बोलते थे या गलत एक्शंस लेते थे, आज वो आपको प्रेयर में आपके लिए दुआएं मांग रहे हैं। आज वो प्रे कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, या जिस रिलीजन के भी आपके पार्टनर, उसके अकॉर्डिंग ऐसा दिख रहा है कि बस आपको मांग रहे हैं दुआओं में, आपके लिए प्रे कर रहे हैं कि उसकी लाइफ में सब अच्छा हो, सब कुछ उसको आपके लिए मांग रहे हैं कि सब कुछ खुशियां ही खुशियां मिले, सब अच्छा हो उसकी लाइफ में, जहां भी रहे, जो भी करे, बस अच्छा हो। और ये भी मांग रहे हैं कि आप इनकी लाइफ में आ जाओ, चीजें एक बार एक मौका और दे दो, ठीक है, वो चीजें भी दिख रही हैं। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, यहाँ पर यंग का कार्ड क्यों है, यंग का कार्ड क्यों है, तो यहाँ पर है 10 ऑफ कप्स। देखो आप समझ रहे हैं, अगर इनको झुकना पड़े, आपकी हाँ पे हाँ मिलाना पड़े, तो कोई गलत नहीं है, क्योंकि इनको हैप्पी फैमिली चाहिए, इनको अब रियूनियन करना है। आप याद आ रहे हो, अगर थॉट प्रोसेस आप दोनों का डिफरेंट था, आप कुछ कहते थे, ये कुछ कहते थे, और पर अब समझ रहे हैं कि आप सही थे, इसलिए अब आपके थॉट प्रोसेस के हिसाब से या आपके हिसाब से चलना है, ठीक है। बहुत गलतियां हुई है, क्योंकि इन जो भी इन्होंने आज तक किया है अपने दिमाग से चले हैं या अपने थॉट प्रोसेस से चले हैं, तो गलतियों में ही तो फंसे हैं। हमेशा मिच्योरिटी तो किया है, इमेच्योरिटी की वजह से ही इनका दिल दुखा है। 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, इनका किसी ने दिल दुखाया है। अगर किसी को इन्होंने अपनी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट समझा था, किसी थर्ड पर्सन को, या फिर उस पर ट्रस्ट किया था, तो ट्रस्ट ब्रेक हुआ है ना, तो या दिख रहा है ये चीजें। 3 ऑफ कप्स, 3 ऑफ कप, 3 ऑफ सोर्ड्स, थर्ड पार्टी की एनर्जी यहाँ पर दिखा रहा है, और दिखा रहा है कि इन्होंने तो बहुत सही समझा था, इन्होंने बहुत कुछ सोचा था, बट हुआ गलत, उल्टा। अगर इन्होंने सोचा था कि ये थर्ड पार्टी के साथ ही, मतलब थर्ड पार्टी सही है, इनके लिए सही सोच रही है या सही सोच रहा है, सब कुछ अच्छा होगा, पर नहीं, उसका अपोजिट ही हुआ है, ठीक है। यानी कि इनको दुख, तकलीफ, दर्द ही मिला है वहां से, इसीलिए अब इनको समझ में आ रहा है। यहां पर 8 नंबर, 2 नंबर, 10 नंबर, ओ माय गॉड, यहां पर 10 10 10, यहां पर 1। मैंने आपको स्टार्टिंग में भी कहा, स्टार्टिंग में कहा नहीं कहा, बट अभी दिख रहा है कि 1, देखो 10, 1 + 0 1 ही होता है, 1 1 1 की एनर्जी है। 10 ऑफ द व्हील का कार्ड, व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड 10 नंबर का कार्ड है, तब 10 ऑफ पेंटिकल्स, और यहाँ पर 10 ऑफ कप्स, जो कि 1 1 1 को दिखा रहा है। एंजल नंबर 1 1 1 क्लेम कीजिएगा गाइस, यहाँ पर साफ साफ एंजल नंबर 1 1 की एनर्जी बनी है, जो कि दिखा रहा है गुड फॉर्च्यून आने वाला है, एक न्यू बिगनिंग होने वाली है आपकी लाइफ में। अब वो कैसे भी हो, ठीक है, बट अच्छी न्यू बिगनिंग होने वाली है, सब कुछ अच्छा होने वाला है। इसीलिए क्लेम जरूर कीजिएगा। अगर आप क्लेम नहीं करोगे, अगर एक कमेंट से आपकी लाइफ चेंज हो सकती है, थैंक यू बोल सकते हो, ग्रेटिट्यूड दे सकते हो, ग्रेटिट्यूड देना चाहिए यूनिवर्स को, ठीक है, या थैंक यू यूनिवर्स, आई क्लेम 1 1 1 ऐसे लिख सकते हो, या जो भी आपकी मर्जी है, तो क्लेम जरूर कीजिएगा। क्योंकि जो एंजल नंबर 1 1 1 है ना, ये एक न्यू बिगनिंग है, ठीक है, आपकी लाइफ में गुड फॉर्च्यून, गुड लक लेते हुए आ रहा है। कैसे भी हो, करियर में हो, फाइनेंसेस में हो, या फिर लव लाइफ में हो। वैसे तो हम लव लाइफ की रीडिंग कर रहे हैं, तो डेफिनेटली लव लाइफ में, ठीक है। तो यहां पर दिख रहा है, मे बी आपको ये रीडिंग, जब ये रीडिंग खत्म हो जाए तो आपको एंजल नंबर 1 1 1 दिख ले, ऐसा भी हो सकता है। कहीं किसी के लाइक में, कमेंट में, या फिर टाइमिंग में हो सकता है, तब बजे आप देख रहे हो रीडिंग, ठीक है। तो जो भी है, ये थी गाइस आज आप लोगों की रीडिंग। रीडिंग पसंद आए लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, कमेंट एंड शेयर भी कीजिएगा रीडिंग को, ठीक है। बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर गाइस।